आपके और मेरी तरह भारत के लाखों लोग भी अपने वैल्यूएबल एसेट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कैश बैंक में डिपॉजिट करवाते ताकि वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। पर रिसेंटली यूपी में जब एक इंसान ने अपना बैंक लॉकर खोल के देखा जिसमें उसने 18 लाख रुपए कैश रखे हुए थे, तो देखा कि उसमें दीमक लग गई थी, बिल्कुल खराब हो गए थे। खैर, ये पहला इंस्टेंस नहीं जहाँ लोगों को पता चला कि बैंक में भी पैसे 100% सुरक्षित नहीं है। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चोरी, चकारी, डिजास्टर अगर होता है तो आपके पैसे कितने सुरक्षित है। जानकार और सतर्क बने रहने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि अगर मेरे लॉकर से मेरे वैल्यूएबल्स चोरी हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा, कौन करेगा इसकी भरपाई। तो इसके लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पे भी सेफ डिपॉजिट बैंक लॉकर बनाए जा रहे हैं उस जगह को सेफ और सिक्योर बनाना। अगर कोई भी इंसिडेंट जैसे आग लग जाना, चोरी होना, रॉबरी, बिल्डिंग का कोलैप्स हो जाना या बैंक एम्प्लॉय से कोई नेग्लिजेंट एक्टिविटी या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है तो बैंक जवाबदारी लेता है आपको कंपनसेट करने की। इसमें बैंक की जो लायबिलिटी है वो सेफ डिपॉजिट लॉकर के एनुअल रेंट के 100 टाइम्स तक की होगी। इसकी रीजनिंग ये है कि बैंक को तो पता नहीं होता कि कस्टमर के लॉकर में क्या रखा है और वो चीज कितनी वैल्यूएबल है, इसलिए ये जो अमाउंट है वो लॉकर के एनुअल रेंट के 100 टाइम्स रखा गया है। दूसरा, कल को अगर आपका बैंक कोलैप्स हो जाता है तो आपकी जमा पूंजी का क्या होगा। पिछले कुछ सालों में कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जो कोलैप्स हुए। किसी भी बैंक के गिरने से कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे जॉब लॉसेस, इकोनॉमी पर इम्पैक्ट और सबसे बुरा लॉस ऑफ डिपॉजिट, मतलब आपकी जमा पूंजी को खतरा। तो इसके लिए आरबीआई का एक रूल है, डेबिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसमें मानिए कल को अगर आपका बैंक कोलैप्स हो जाता है तो आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है। ये जो 5 लाख है ये पर अकाउंट होल्डर पर बैंक है, मतलब अगर आपके 3 अलग अलग बैंक अकाउंट है तो आपको 3 अलग अलग बार 5 लाख रुपए मिलेंगे। 2020 तक ये 1 लाख हुआ करता था, तो अगर किसी बैंक पे आपके 20 लाख रुपए है और वो बैंक गिर जाता है तो आपको 1 लाख ही मिलता। अब अगर बैंक बंद हो जाता है या कुछ और हो जाता है तो आप डिपॉजिट इंश्योरेंस से या बैंक से रिकवर कर सकते हैं। पर आपके बैंक में रखे हुए पैसों को एक और रिस्क है जो शायद आप नजरअंदाज करें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए आज आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं जो 1000 रुपए की है, जो आने वाले कुछ सालों में आपको 2000 रुपए में ही मिलेगी। अब इस 1000 रुपए को हम आज बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। उतने ही सालों में ये 2000 नहीं बल्कि कुछ ही अमाउंट ग्रो कर पाएगी। क्यों? इसका रीजन है इन्फ्लेशन, जिस वजह से हर कोई चीज कुछ सालों में 5-7% महंगी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आज के पैसे जो इसी ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं उससे आप कल के सपने कैसे देख सकते हैं। देखिए, मैं समझ रही हूँ कि जरूरी नहीं कि हर किसी को इतना नॉलेज हो या इंटरेस्ट हो कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, और बहुत सारे लोगों को तो रेगुलर इनकम भी चाहिए होती है। उन्हीं लोगों के लिए और भी कई सारे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इन जनरल एफडीज 6 से 7% का रिटर्न देती है, पर कुछ एफडीज ऐसी होती है जो 9 से 10% का रिटर्न देती है, मतलब इन्फ्लेशन को बीट करती है। पर हर किसी को इसके बारे में पता नहीं होता, ना ही कंपेयर करना आता है, और उसी के लिए है स्टेबल मनी। स्टेबल मनी एक ऐसी जगह है जहां पे आप टॉप एफडीज को कंपेयर कर सकते हैं और बेस्ट एफडीज में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये तो बस एक एडवांटेज है, और बताती हूँ। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए से भी आप फिक्स डिपॉजिट करना स्टार्ट कर सकते हैं स्टेबल मनी की हेल्प से, और ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही सब कुछ हो सकता है। 200 से ज्यादा बैंक्स के एफडी रेट्स मिल जाएंगे अंडर वन रूफ। इसमें आप फिक्स डिपॉजिट्स को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कंपेयर भी कर सकते हैं। मोस्ट बैंक्स पेनल्टी फ्री है और 24 से 48 आवर्स में पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। प्लस स्टेबल मनी का एक रेफरल प्रोग्राम भी चल रहा है जहां इन्वेस्टर्स 1% तक अर्न कर सकते हैं ऑन एवरी ट्रांजैक्शन डन बाय देयर रेफरी। अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए स्टेबल मनी के साथ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर और पिन कमेंट में मिल जाएगी, और फर्स्ट बुकिंग करने पर आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। अब हर चीज ऑनलाइन होने के अगर 100 फायदे हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। 57% ऑफ ऑल फ्रॉड्स आर ऑनलाइन फ्रॉड्स, और आरबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 7 सालों में हर दिन हमने 100 करोड़ का नुकसान झेला है इन्हीं स्कैम्स और फ्रॉड्स की वजह से, जो मेनली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। एक और प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो इन कंप्लेन को फाइल भी नहीं करते। मुझे बताइए 100, 500, 1000 रुपए के लिए कितने लोग होंगे जो कंप्लेन फाइल करेंगे। अगर वो करते तो ये अमाउंट और बढ़ जाता। पर जरूरी है ये जानना कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कर सकते हैं।
तो जैसे ही ऐसा कोई स्कैम या फ्रॉड हो, उसके 3 दिन के अंदर आपको बैंक अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना होता है कि ऐसी कोई चीज़ हुई है। और इसके बाद ये जो लाइबिलिटी है ये बैंक की हो जाती है प्रूव करने की कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है। अगर फ्रॉड प्रूव होता है तो वो पूरा अमाउंट बैंक कंपेंसेट करते हैं, पर अगर आपकी गलती पाई जाती है तो बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती। देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अलग बात है, पर बहुत सारी चीज़ें तो आपके कंट्रोल में है ना, जैसे नॉमिनी ऐड करना, टाइमली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना, अच्छा बैंकिंग पार्टनर चूज करना। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से और टाइमली करते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आप वैसे ही अवॉइड कर लेते हैं। बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज होना एक लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, विल गेट बैक टू यू। और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता करना लीगल डोमेन की, जनरल करंट अफेयर्स की अगर आपको पसंद है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज फिनोलॉजी लीगल भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम डेली पोल्स के थ्रू, क्विजेस के थ्रू जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।